हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन या बोला जाए तो जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है उसके बारे में। तो इस प्रोसेस के अंदर 9 स्टेप्स होती है। फर्स्ट आता है सोर्सेस या सेंडर, सेकंड है एनकोडिंग, थर्ड है मैसेज मतलब कि एडवर्टीजमेंट, फोर्थ है चैनल मतलब जिनके थ्रू आप मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं मीडिया, फिफ्थ है रिसीवर मतलब कस्टमर, सिक्स्थ है डिकोडिंग कैसे आप इंटरप्रिटेट करते हो रिस्पॉन्स, फीडबैक और नॉइस। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप आईएमसी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो बेसिक मॉडल होता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन की प्रोसेस का। बहुत सारी जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन होती है वो दिखती डिफरेंट है, पर उसके अंदर जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है सारे प्रोग्राम्स की वो सेम होती है। तो डिजाइनर मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोग्राम की प्रोसेस को डिजाइन करता है ताकि मार्केटिंग कम्युनिकेशन सही तरीके से हो सके। मतलब जो भी आप मैसेज डिलीवर करना चाह रहे थे कस्टमर को वो सही तरीके से आप डिलीवर कर सकें। तो मार्केटर के अंदर क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कम्युनिकेशन की प्रोसेस के बारे में कि क्या चैनल के डायनामिक्स है और कैसे आप कम्युनिकेशन प्लान्स को डिजाइन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर आपको कम्युनिकेशन की प्रोसेस को यूज करना है, क्योंकि आप किस तरीके से मैसेज को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाएंगे तो उसके बीच में बहुत सारी चीजें जो कि आपको इन्फ्लुएंस करती है कि कैसे मैसेज मूव होगा। तो मार्केटर इन कम्युनिकेशन प्रोसेस को अच्छी तरीके से करता है जिसके अंदर 9 एलिमेंट्स होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम देख सकते हैं। तो ये स्टार्ट होता है सोर्सेस से। सेंडर ये कोई भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एड एजेंसी या स्पॉन्सर होते हैं जिनको कि कुछ मैसेज सेंड करना है, वो सेंडर। फिर आता है एनकोडिंग, वो उस मैसेज को आइडिया में कन्वर्ट करते हैं, मतलब की वर्ड्स में, साउंड्स में, पिक्चर्स में, गेस्चर्स में। वो जाते हैं चैनल्स के पास जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करेंगे। टीवी एड्स, सोशल मीडिया पे, प्रिंट, सेल्स प्रमोशन, किसके थ्रू वो कम्युनिकेट करेंगे। फिर आता है डिकोडिंग, फिर जो रिसीवर होता है उसको मैसेज मिलता है, वो उसको इंटरप्रिटेट करता है। फिर चैनल के थ्रू जो लोग उसको देखते हैं वो डिकोड करते हैं कि क्या मैसेज मिला है, और फिर रिसीवर रिस्पॉन्स करता है उस मैसेज के लिए। मतलब वो जाके किसी प्रोडक्ट को परचेज करेगा नहीं करेगा, वो उसका रिस्पॉन्स होता है। फिर आता है फीडबैक। फीडबैक में आपको पता चलता है कि क्या रिस्पॉन्स है लोगों का, लोगों ने उस प्रोडक्ट को परचेज किया, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स है, नहीं किया या आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला है, वो भी आपका एक फीडबैक आपकी पूरी प्रोसेस में चेंजेस करेंगे। और इसके बीच में नॉइस और अदर एड क्लटर्ड आते हैं जो कि आपको हर स्टेप में डिस्टर्ब करते रहते हैं कि मैसेज जब सही तरीके से डिलीवर नहीं हो पा रहा है तो ये डिस्टर्बेंस की वजह से नहीं हो पाता है। तो हम इस पूरी प्रोसेस को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है सोर्सेस या सेंडर। सोर्सेस वो आइडेंटिटी होता है जो कि आइडिया को जनरेट करता है, जिसको कि अपना मैसेज कम्युनिकेट करना है कस्टमर तक, पब्लिक तक। ये कोई भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एड एजेंसी या स्पॉन्सर्स हो सकते हैं। जनरली एड एजेंसियां ही मैसेज को जनरेट करती है और टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाती है, और एजेंसीज को कंपनियां हायर करती है। तो कोई भी स्पॉन्सर हो सकता है, कंपनी, रिटेल, मार्केटिंग डिपार्टमेंट या सर्विस प्रोवाइडर जो कि मैसेज को सेंड करना चाहता है, तो वो होते हैं सोर्सेस। फिर सेकंड आता है एनकोडिंग। जब सोर्सेस ने सोच लिया कि उसको कुछ मैसेज सेंड करना है तो उसके पास कुछ आइडिया होगा, फिर वो उसके अकॉर्डिंग वर्ड्स को, सिंबल्स को, साउंड को, पिक्चर्स को, मतलब कि मैसेज को रिप्रेजेंट करता है कि उसको क्या मैसेज देना। आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया, अब आपको उसको बेचना है, तो आप सोचेंगे कि इसको कैसे प्रमोट करना है, तो वो हो गया एनकोडिंग। मतलब जो आपका आइडिया है आप उसको सिंबॉलिक फॉर्म में डिजाइन करते हैं, तो वो क्या एनकोडिंग। फिर आता है मैसेज, ये एडवर्टीजमेंट को बताता है। जो भी एनकोडिंग प्रोसेस थी आप उसको एक फॉर्मेट में लेके आते हैं सही तरीके से। मैसेज वर्बल, नॉन वर्बल हो सकता है, ओरल, रिटन हो सकता है या सिंबॉलिक हो सकता है। तो आप यहाँ पे मीडिया को चूज करते हैं। तो यहाँ पे आप पूरे मैसेज को डिजाइन करते हैं कि उसमें क्या साउंड होगा, या रेडियो एड की कॉपी, क्या आप टेलीविजन पे चलाएंगे। मतलब आपको कुछ एडवर्टीजमेंट चलाना है तो यहाँ पे आपने उसका वीडियो रेडी कर दिया क्योंकि आपको टीवी पे दिखाना है, तो उसमें आपने सारी चीजें, वीडियो में कुछ मैसेज डाला, लोग दिख रहे हैं, कुछ स्टोरी बोल रहे हैं, साउंड है, उसमें आपके प्रोडक्ट का नाम लिया जा रहा है, उसकी टैगलाइन यूज की है, तो ये पूरा मैसेज डिजाइन हो गया। फिर आता है चैनल। चैनल उस मीडिया को बताता है जिनके थ्रू आप मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाएंगे। अभी हमने टीवी के लिए एड बनाया था तो हम टीवी पे चला रहे हैं, या ऑडियो हो सकता है तो हम रेडियो पे चला दे। प्रिंट मीडिया पे भी हम एड दे सकते हैं, मतलब न्यूज़पेपर में हमने प्रिंट करवा दिया। आउटडोर मीडिया का यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, या वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे हम मीडिया चैनल के थ्रू रिसीवर तक पहुंचते हैं। फिर आता है रिसीवर, मतलब कि आपका टारगेट ऑडियंस या फिर कस्टमर जो कि मैसेज को रिसीव करता है। टारगेट ऑडियंस या तो कस्टमर हो सकते हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकते हैं, स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं किसी भी कंपनी के, या पब्लिक हो सकती है जो कि प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया को रिसीव करना चाहती है। तो वो लोग टीवी पे वो आपका पर्टिकुलर जो आपने एड चलाया था वो देख रहे हैं तो उनको वो एड मिला, तो ये होगा रिसीवर।
फिर आता है डिकोडिंग, मतलब इंटरप्रिटेशन। कस्टमर ने वो एड देखा, मतलब आपने कुछ एड देखा, तो डिकोडिंग प्रोसेस में आप उसको समझते हैं सिंबॉलिक तरीके से कि एडवर्टीजमेंट में क्या बताया गया था, क्या मैसेज वो देना चाह रहे थे। तो डिफरेंट लोग की साइकोलॉजी, मतलब सोचने का तरीका डिफरेंट होता है, तो वो डिफरेंट तरीके से एक एड को देखते हैं और इस एड के थ्रू रिसीवर के नॉलेज में, एटीट्यूड में और उनके बिहेवियर में चेंज होता है। मतलब कि कुछ आपने एड देखा, आपको वो प्रोडक्ट अच्छा लगा या आपका उस ब्रांड के लिए एटीट्यूड चेंज हो जाता है, आपको नॉलेज होता है कि अच्छा वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी है। फिर आता है रिस्पॉन्स। जब आपने मैसेज को डिकोड कर लिया उसके बाद आप रिस्पॉन्स करते हैं। हो सकता है आपने उन चीजों को ध्यान नहीं दिया हो, पर हो सकता है आपने बहुत ज्यादा ध्यान दिया हो, आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट को जाके परचेस कर लेते हैं। लाइक आईफोन 16 लॉन्च हुआ, आपने उसका एडवर्टाइजमेंट देखा, आपको उसके फीचर्स अच्छे लगे, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा कि आप उसको जाके परचेस करेंगे। या फिर हो सकता है कि आपने सिर्फ माइंड में रख लिया कि आईफोन 16 में ये फीचर्स आए हैं। तो रिस्पॉन्स, क्या रिएक्शन आया है रिसीवर का, उसको बताता है। तो आप जाके प्रोडक्ट को परचेस करते तो ये आपका रिस्पॉन्स हो गया। फिर आता है 8 फीडबैक। अगर आपने प्रोडक्ट को परचेस कर लिया तो आपका फीडबैक जाएगा कि वो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा है, नहीं लगा है, या आपने उन एडवर्टीजमेंट को देख के कोई रिस्पॉन्स नहीं किया है। तो कंपनी इंटरेस्टेड रहती है फीडबैक को जानने में कि लोगों का क्या फीडबैक आया है, आप कैसे उनके मैसेज को इंटरप्रेटेड करें। तो फीडबैक से जो भी कुछ प्रॉब्लम आई होगी कम्युनिकेशन में, आप उसको हटा सकते हैं और आप कस्टमर और पब्लिक से इन फीडबैक्स को जानते हैं ताकि आप सही चीजें इन फ्यूचर कर सकें। मतलब आपको लगा कि कम्युनिकेशन या मैसेज में कुछ भी गड़बड़ हुई है, आपको उसमें चेंज करना है, तो आप वो करते हैं। लास्ट आता है नॉइस। नॉइस एक डिस्टॉर्शन होता है आपके मैसेज का, जो कि किसी भी स्टेज पे आ सकता है सेंडर से रिसीवर के बीच में। नॉइस अनप्लान फिजिकल या साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होता है जो कि आपके मैसेज को खराब करता है। डिस्टर्बेंस एनकोडिंग की स्टेज में आ सकता है, सही तरीके से आपका सिंबल डिजाइन नहीं है, मैसेज डिजाइन नहीं है, तो वो सही तरीके से ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। आपने सही मीडिया को सिलेक्ट नहीं किया है तो उसमें हो सकता है लोगों ने डिकोडिंग अच्छे से नहीं की है, उनका जो साइकोलॉजिकल तरीका था उस टाइम पे या स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं था, या कॉम्पिटिटिव एड उनको कंफ्यूज कर सकता है। तो बहुत सारे तरीके से आपके मैसेज में क्लटर्ड और नॉइस आती है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन की क्या प्रोसेस होती है, कि किस तरीके से मार्केटिंग कम्युनिकेशन को किया जाता है। तो इसमें हमने देखी 9 एलिमेंट्स। फर्स्ट था सोर्सेज सेंडर, सेकंड है एनकोडिंग, थर्ड है मैसेज, फोर्थ है चैनल, फिफ्थ है रिसीवर, सिक्स्थ है डिकोडिंग, सेवंथ है रिस्पॉन्स, एट्थ है फीडबैक और 9th है नॉइस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।